सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की इज्तिमाई फरियाद का मुहर्रिक कुछ भी हो, इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया जाना चाहिए। कोई दूसरी राय नहीं कि मतलूब फैसले लेने के लिए जजों को डराने, धमकाने या ललचाने का बाब हमेशा के लिए बंद कर देने का वक्त आ गया है। लेकिन खत का मामला इतना भी सादा व मासूम नहीं। अहम सवाल तो ये है कि क्या खौफ और लालच से कुल्ली तौर पर आज़ाद जजों ने हमेशा अदल की पासदारी की है? क्या खुली फिजाओं और मुस्फी हवाओं में सांस लेते हुए उनके फैसले रगबत व अनाज से पाक रहे हैं? क्या हमेशा किसी दहलीज के लिए उनके जबन न्याज में हजारों सजदे नहीं तड़पते रहते? आज अगर पाकिस्तान की अदलिया आलमी दर्जा बंदी में 142 ममालिक में 130 नंबर और खित्ते के 6 ममालिक में से 5वें नंबर पर है, तो इसका वाहिद सबब वो नहीं जिसकी तरफ मकतूब नवेस जजों ने तवज्जो दिलाई है। मकतूब नवेसों में से सबसे सीनियर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 2015 में हाई कोर्ट के जज बने जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। बाकी पांचों 2020-21 में हाई कोर्ट के जज बने जब PTI का अहदे इंसाफ परवर उरूज पर था। 2018 में जब अदालत के सबसे सीनियर जज ने, जिसे 2 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था, कलमा हक बुलंद किया और दुहाई दी कि ISI के एक जर्नैल ने उसके घर आकर एक मतलूब फैसले के लिए दबाव डाला और लालच दिया, तो उसे आबरू बाख्ता अंदाज में घर भेज दिया गया। तब मकतूब नवेस आला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हाईकोर्ट का हिस्सा थे, वो खामोश रहे। बाकी 5 मकतूब नवेस भी पिछले 3-4 बरस से एक एजेंसी की मदाखलत की दुहाई देने वाले सीनियर रफीक कार का हशर देख रहे थे। किसी ने कोई खत ना लिखा कि हम भी इसी तजर्बे से गुजर रहे हैं, हमें भी फरीक बनाओ। तब किसी ने उसका हाल तक ना पूछा, उसे पुरसा तक ना दिया। इसका मुकम्मल समाजी मुकाता किए रखा। उसने बेटी की शादी पर सबको बुलाया, कोई एक भी ना आया। किसी एक ने भी फोन पर मुबारक तक ना दी। किसी को ख्याल ना आया कि वो सिर्फ अपनी नहीं उनकी जंग भी लड़ रहा है। ये सब सर साहिल बैठे उसे भंवर में गोते खाते देखते और ठट्टा उड़ाते रहे। 2 साल की जिस मेहनत ने शौकत अजीज को कोहलू में पीस के रख दिया था, मकतूब नवेस आला उस मेहनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना सपर हो गए और उसे अपनी इंसाफ परवरी की सबसे बड़ी तरजीह बना लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हर उस बेंच का मोतबर रुकन रहे जिसने नवाज शरीफ की हर अर्ज़ेदाश बेदर्दी से मुस्तरद कर दी। जज बशीर के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की अपीलें 17 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी। अभी शौकत अजीज सिद्दीकी ने जनरल फैज हमीद किस्से का इंकशाफ नहीं किया था, लेकिन इसे नामतलूब समझते हुए बेंच से बाहर रखा गया। हालांकि वो सबसे सीनियर जज था। 2 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सौंपी गई। 25 जुलाई को इंतखाबात थे, इसलिए फौरी समात की इस्तदा की गई। ये इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा गया कि अपील इलेक्शन के बाद जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुनेंगे। फैसला सादिर हो गया कि ना इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम बाहर आएंगे, ना जनरल फैज हमीद की 2 साल की मेहनत पर कोई आंच आएगी। दूसरी इस्तदा आलिया की गई कि इंतखाबात के पेश नज़र अपील के हतमी फैसले तक ये सजाएं मुअत्तल कर दी जाएं। इसी बेंच ने इसे भी मुस्तरद कर दिया। तीसरी दरख्वास्त ये गुजारी गई कि बाकी मानदा मुकदमा जज बशीर के बजाय कोई और अदालत सुने, ये भी मुस्तरद हो गई। इससे कबल दिसंबर 2017 में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ ये अपील भी मुस्तरद कर दी गई कि नैब के तीनों रेफरेंसेस यकजा कर दिए जाएं। जस्टिस कियानी उस 2 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे। फरवरी 2019 में नवाज शरीफ की बिगड़ती सेहत के पेश नजर तिब्बी बुनियादों पर दायर जमानत दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस कियानी उस बेंच में भी शामिल थे। जून 2019 में तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर देने वाले 2 रुकनी बेंच का एक मोअज़्ज़ज़ रुकन जस्टिस कियानी भी थे। 24 जून 2019 को एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी गईं। अब के भी जस्टिस कियानी 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। उस दिन उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में जो रिमार्क्स दिए वो एक अलग कॉलम मांगते हैं। मुमकिन है मकतूब नवेसों की क़यादत करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये सब फैसले मेरिट की बुनियाद पर किए हों। मुमकिन है 2 साला मेहनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शौकत अजीज को नमूना इबरत बना देने वाला कबीला मारगला की पहाड़ियों के दामन में दरियाफ्त होने वाले शाह अल्लाह दत्ता के गारों में तवील एहतिकाफ में बैठ गया हो, जो आज फिर ताज़ादम होकर बाहर निकल आया है। गुज़िश्ता 1 साल से इमरान खान पर अब्रे नूर बहार की तरह बरसते फैसलों की कहानी फिर सही। जस्टिस साहिबान के मुकद्दस मकतूब से कई इत्तफाकात भी जुड़े हैं। एक दिन कबल बुशरा बेगम अडियाला जेल में पेशी के दौरान
दौरान खिलाफ मामूल गर्जी बरसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI और DGC का नाम ले लेकर कोसने दिए और बगावत का समाह बांधा। क्या उन्हें खबर थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उफुक से कोई चांद तुलू होने को है? उधर साइफर केस की अपील इसी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रही थी। 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा किनारे आ लगा था। 9 मई के मुल्जमान को सजाएं सुनाने का मरहला आन पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के बारे में मुकदमे की समाअत शुरू हो चुकी थी। IMF से मामलात तय पा रहे थे। PTI ने एस्टेब्लिशमेंट और अदालतों पर शदीद गोलाबारी शुरू कर रखी थी। ये था वो माहौल जिसमें यकायक एक 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का मकतूब नमदार हुआ और PTI के आतिशे प्रोपेगेंडे पर मनु तेल डालता रहा। खत नमदार होने से 2 दिन पहले ही मखसूस पहचान रखने वाले अकाउंट से ट्वीट्स आने लगे। लावा पक चुका है, बड़ा धमाका होने को है, प्रेशर कुकर फटने वाला है। फिर मुकद्दस मकतूब लीक कर दिया गया। हुस्न इत्तेफाक ये कि ये अमरीकी मैगजीन इंटरसेप्ट से वाबस्ता उसी मारूफ सहाफ़ी तक जा पहुंचा जिसने 5 जून 2023 को इमरान खान से जमान पार्क में साइफर के मौजू पर इंटरव्यू किया था। वजीर आजम हाउस से गुम हो जाने वाले साइफर का पूरा मतन भी 9 अगस्त 2023 को इसी मैगजीन में शाया हुआ था। अभी मकतूबे मुकद्दस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक भी नहीं पहुंचा था कि इंटरसेप्ट तक पहुंच गया। अमरीकी स्टेट ऑफिस की मामूल की ब्रीफिंग शुरू हुई थी कि मस्कूरा सहाफ़ी ने 6 जजों के मकतूब पर सवाल दाग दिया। पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने वाले फितना गरों को वाफिर सामान मैसर आ गया था। इसे भी इत्तफाक ही कहना चाहिए कि एजेंसियों के जबर की दलील के तौर पर सिर्फ इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियन के मुकदमे का हवाला देते हुए बताया गया कि जिन 2 जजों ने इसे नाकाबिल समाअत होने की राय दी उन्हें हिरासा किया गया। मकतूब नवेसों ने बेचारगी का इजहार करते हुए कहा, हर जज काजी फायजीसा और शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह बहादुर नहीं होता बजा, लेकिन किसी जज को इतना भी कमजोर व नहफ नहीं होना चाहिए कि किसी नामालूम फोन पर उसका फिशारे खून खतरनाक हद तक बढ़ जाए और उसे अस्पताल ले जाना पड़े। जिसको जान और दिल इतने ही अजीज हों उसे इस गली में जाना ही नहीं चाहिए। रोजी कमाने के और वसीले भी हैं।